नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको याद होगा कि जब 22 फरवरी से पहले लगातार चुनाव की तैयारी चल रही थी, तो मेयर और उप महापौर का जब चुनाव हुआ था, तो उस वक्त बीजेपी बार-बार कह रही थी कि हमारे पार्षद तो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करेंगे और साथ ही साथ जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाला रहा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से इतर जो है वह रहा परिणाम। परिणाम ये रहा कि डॉक्टर शैली ओबेरॉय मेयर और उप महापौर आले मोहम्मद चुने गए और साथ ही साथ क्रॉस वोटिंग हुई। देखिए, राजनीति में कौन कब किसका दुश्मन है, कब दोस्त है, ये पता नहीं चलता और ये आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता जब तक कि चुनाव परिणाम ना आ जाए। और यही वजह है कि चूंकि लोकल बॉडी है, हर साल चुनाव होता रहता है, लिहाजा डर बना रहता है कि कौन कब किसके गोद में जाकर बैठ जाए और उसके बैठने से उसको वोट की ताकत हासिल हो और वो जीत जाए। अब सवाल यही है कि जो क्रॉस वोटिंग का है, यानी जो बेवफाई है, वह कितनी ज़्यादा ताकतवर तरीके से निगम में काम करती है, क्योंकि यहाँ पर व्हिप नहीं होता है और साथ ही साथ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। तो आप याद करिए उस दौर को, जब महापौर का चुनाव हुआ था और 151 कुल वोट थे आम आदमी पार्टी को मिलने थे, महापौर को, मेयर को, और मिले 150 वोट, यानी एक वोट गया। उप महापौर को मिले 151 में से 147 वोट, यानी 2 वोट को रद्द माना गया। और बीजेपी को 113 वोट में से महापौर को मिले 116 वोट और उप महापौर को 116 वोट मिले और उस वक्त सांसद गौतम गंभीर अनुपस्थित थे, लिहाजा महापौर की वोटिंग में वो भाग नहीं ले पाए। यानी क्रॉस वोटिंग जमकर हुई। यानी बीजेपी जो कह रही थी वैसा हुआ। कुछ आम आदमी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। लेकिन उल्टा भी हुआ, और ये तब हुआ जब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। यानी अगर आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर दी बीजेपी में, उसके बाद से बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई और उसको ये पता चला, अरे ऐसा भी हो सकता है। 8 साल से दिल्ली में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, जनसंघ के जमाने की पार्टी को कैसे इतना बड़ा झटका दे सकती है। फिर मेयर चुनाव है, अप्रैल के महीने में फिर मेयर चुना जाना है। उसके बाद से बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई और उसको ये पता चला, अरे ऐसा भी हो सकता है। 8 साल से दिल्ली में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, जनसंघ के जमाने की पार्टी को कैसे इतना बड़ा झटका दे सकती है। फिर मेयर चुनाव है, अप्रैल के महीने में फिर मेयर चुना जाना है।